स्वागतम। लगभग 16-17 साल पहले सन 2008 में अपनी एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद लगभग 2-3 साल के लिए सन 2008, 9, 10 की बात है, मुंबई एयरपोर्ट एयर इंडिया में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में रहा। लाइव एयरपोर्ट पर, लाइव एयरक्राफ्ट पर, लाइव एरोप्लेन पर मेंटेनेंस वर्क करना, इंजीनियर्स के बाकी इंजीनियर्स के साथ रहना, उनके क्रू के साथ रहना और उस पर वर्क करना, प्रैक्टिकली इस इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ सीखा, जाना, एविएशन इंडस्ट्री को जाना इन 2-3 साल में। इससे पहले 3-4 साल जो कॉलेज टाइम था उसमें थ्योरेटिकली इस एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में, एरोप्लेन के बारे में, पूरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ थ्योरेटिकली हम पहले ही पढ़ चुके थे। मजबूरी में वापस घर पे आना पड़ा, कुछ मजबूरियां ऐसी थी, उसके बाद कुछ यूपीएससी की तैयारी वगैरह लगा और उसके बाद फिर पढ़ाना चालू किया। तो लगभग 2012 से कंटिन्यू पढ़ाना जारी है और 11-12 साल ऑफलाइन पढ़ाने के बाद इस ऑनलाइन में अभी-अभी थोड़े टाइम पहले मूव किया। आप लोगों ने कुछ क्लासेस मेरी देखी होंगी ऑनलाइन में भी अभी, तो कुछ क्लासेस देखी होंगी और कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, वो आप लोग जानते हैं। प्लेलिस्ट में जो नए लोग हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो फिलहाल ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मुद्दा है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ठीक है? केवल वो हमारा मुद्दा नहीं है। आज मैं पूरी इंडस्ट्री को समझाने वाला हूँ, पूरी पूरी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को, पूरी एरोप्लेन इंडस्ट्री को, एविएशन इंडस्ट्री को क्या समझाने वाला हूँ, पहले वही दिखा देता हूँ। केवल ये नहीं, देखो ये समझाने वाला हूँ, प्लस बहुत सारे फोटोज से आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने समझाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये कुछ बुक्स हैं, क्या होता है ये एयरपोर्ट क्या होता है, एयरलाइंस क्या होती हैं, एयरक्राफ्ट क्या होता है, किस तरह के, कितने तरह के ये एयरप्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनका डिफरेंस ही नहीं पता होगा, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद ये विमान कर्मचारी कौन होते हैं, कौन काम करने वाले होते हैं, ये कौन कौन इस इंडस्ट्री में काम करता है। विमानन एजेंसियां कौन होती है, मतलब कौन इसके ऊपर निगरानी रखती है, कौन इन्हें अथॉरिटी देती है, कौन निर्माता है, कौन एयरक्राफ्ट्स बनाती हैं, वो सब। ये प्रैक्टिकली एक एक चीज को, कौन एयरलाइंस कहाँ पर है, एयर इंडिया, मतलब भारत की कौन सी एयरलाइंस हैं, विश्व में कौन सी एयरलाइंस हैं प्रसिद्ध, कुछ दुर्घटनाएं और संबंधित चीजें, विश्व की प्रमुख दुर्घटनाएं हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। और इन दुर्घटनाओं से संबंधित उपकरण, जैसे ये ब्लैक बॉक्स को आप लोग जानते होंगे, ये ब्लैक बॉक्स है लेकिन ये ऑरेंज कलर का रहता है। सीवीआर क्या होता है, ये एटीसी क्या होता है, तो ये सब कुल मिला के हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो फिलहाल क्या, सबसे पहला तो ये क्या क्या देखने वाले हैं, एक एक चीज को, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, थोड़ा एक भी चीज मिस मत करना, बस ये चाहूंगा आज की क्लास में, क्योंकि ये क्लास नहीं, ये केवल वीडियो है सभी के लिए। और पहली चीज, इतना सारा कुछ देखने वाले हैं हम, ये डिफरेंस एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन और एयरपोर्ट, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, जो निर्माता कंपनी है। क्योंकि अब ये सब बता क्यों रहा हूँ, घर पे ही, मेरे घर पे ही जब ये एरोप्लेन क्रैश हुआ उसके बाद 2-3 बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछे। मुझे लगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये मुझसे मतलब ऐसे क्वेश्चन भी क्यों कर रहे हैं कि एयरप्लेन क्या, कैसे, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये इसके फ्लैप होते हैं, वो फ्लैप उठना, जो वर्टिकल होता है वो उसका इधर उधर होना, तो वो सब क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन थे। अब ये मेरे लिए बेसिक थे, लेकिन उनके लिए बेसिक नहीं है, आप लोगों के लिए हो सकता है बेसिक नहीं हो। इंजीनियरिंग की, उसके बाद यहाँ पर काम किया, इस क्षेत्र में काम किया, तो 7-8 साल यहाँ पर बिताए, तो उसके लिए, मेरे लिए वो बेसिक है, लेकिन हो सकता है वो सभी के लिए बेसिक ना हो। तो मुझे लगा इस पूरी इंडस्ट्री के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, जिससे कि एक आम इंसान इसको आसान तरीके से, आसान भाषा में समझ सके, और वही काम मैं आज करने वाला हूँ, ठीक है? जांच एजेंसियां, एक क्वेश्चन आया कि जांच एजेंसी भारत का विमान है, भारत में ही गिरा है, भारत का ही सब कुछ है, तो बाहर से जांच एजेंसियां क्यों आ रही हैं? तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें थी जो शायद लोगों को नहीं पता होता। तो क्या समझने वाले हैं, ये डिफरेंस समझने वाले हैं। एयरक्राफ्ट को कितने प्रकार के होते हैं, मतलब फिलहाल तो एरोप्लेन मान लें कि कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने चित्र दिखाया। विमानन क्षेत्र में प्रमुख कर्मचारी कौन कौन होते हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए कौन कौन लोग होते हैं, जैसे पायलट होता है, इंजीनियर होता है, कैबिन क्रू होते हैं, फ्लाइट स्टूवर्ड होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कौन होते हैं। विमानन एजेंसियां भारत की और अंतर्राष्ट्रीय, कौन सी एजेंसियां हैं, कौन इन्हें प्रमाण पत्र देती हैं, कौन इनका रख रखाव करवाती हैं, क्या होता है, कैसे होता है। एयरपोर्ट कितनी तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है। निर्माता कंपनियां, विमान कौन बनाती हैं विश्व में और भारत में भी, विमान कौन बनाती हैं, हेलीकॉप्टर्स कौन बनाती हैं। तो ये विमान को प्रमाण पत्र देने वाली, उनका रखरखाव देखने वाली, उनके लाइसेंस रद्द करने वाली, उन पर निगरानी रखने वाली अलग कंपनियां होती हैं।
निर्माता कंपनियां, उनको बनाने वाली कंपनियां अलग होती हैं और उनको चलाने वाली कंपनियां अलग होती हैं। ऐसा माने कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ये महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। तो बनाने वाली अलग, निगरानी रखने वाली, लाइसेंस रद्द करने वाली, लाइसेंस देने वाली वो अलग, और उनको चलाने वाली अलग। विश्व की प्रमुख दुर्घटनाएं, क्योंकि यहाँ पर अहमदाबाद दुर्घटना हुई है, 250 से ज्यादा लोग मरे हैं, 500 लोग भी इन दुर्घटनाओं में मरे हैं। तो वो एक बार एक नजर देखेंगे। इन दुर्घटना की जांच से संबंधित उपकरण, प्रमुख जांच एजेंसियां, ब्लैक बॉक्स, एफडीआर, एटीसी, ये सब क्या होता है एक बार इन सबको। तो कुल मिलाकर पूरी इंडस्ट्री इसमें समा जाएगी। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप स्टूडेंट नहीं हैं तो सब्सक्राइब ना करके जो स्टूडेंट हैं उनको सब्सक्राइब करवाएं। एक बार प्लेलिस्ट देखकर अगर उनके काम का कुछ है, मैं यही बोलता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ काम का है, बाकी जगह से अच्छा मैं समझा पा रहा हूँ तो समझें, ठीक है। कोई कोई भी सब्जेक्ट है वो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, क्या क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक। तो बाकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया ऑनलाइन में अभी थोड़ा टाइम हुआ है, तो इसमें भी आगे बढ़ना है ऑफलाइन की तरह, अपना इसको, इस परिवार को आगे बढ़ाना है ऑनलाइन को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। बस इतना ही चाहूँगा। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं खुद से। ये मैं ही हूँ, यहाँ पर एएमई का टैग है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। ये हमारी ड्रेस होती थी और ये लगभग इतना टाइम, शायद 18-19 साल पुराना फोटो है। तो ये मैं हूँ, अभी दाढ़ी वाड़ी में दिख रहा होगा, ये तब का है। ये एयरक्राफ्ट है हमारा, शायद ये 737 था जिसका फोटो है, ये मेरा ही फोटो है। उस टाइम का सिविल ड्रेस में एक दिन गया था तो फोटो खिंचवा लिया। यहाँ पर ये इसका इंजन होता है। इंजन देख सकते हो कि ये उतना बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं है, जैसे 380 एयरबस 380 है, बोइंग 747 है, तो वो इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इंजन इतना है। इंजन इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप पूरे पूरे खड़े हुए समा सकते हो, ठीक। तो ये केवल ये दिखाने के लिए कि यहाँ क्या है, कैसे है। और मैं इसको, क्योंकि इस इंडस्ट्री से हूँ, तो समझाना मेरा उत्तरदायित्व बनता है। ये हमारी बुक्स होती थी, एक बार बुक्स आप नज़र मार लें। क्या एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट, जो पायलट के पास आप इंस्ट्रूमेंट देखते होगे, क्योंकि मेरा लाइसेंस था रेडियो नेविगेशन में, तो वहाँ पर ये सब बुक्स की ज़रूरत है। लाइट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस डिक्शनरी, पूरे की पूरी एरोप्लेन से संबंधित जो भी शब्दावली है ये है। तो ये कुछ बुक्स होती थी। इनके अलावा कुछ ये बुक्स हैं, एयरक्राफ्ट जनरल इंजीनियरिंग डिजिटल, ये मेरे पास आज भी रखी हुई हैं। बीच बीच में इन्हें देख के और मन खुश कर लेता हूँ कि हाँ, ये भी कुछ था, अपना पास्ट भी ये था, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये सारी बुक्स हैं, ठीक है। चलो, ये सब एयरक्राफ्ट रेडियो सिस्टम, रेडियो का मतलब ये सुनने वाली रेडियो नहीं है, रेडियो नेविगेशन। एयरक्राफ्ट को कहाँ जाना है, किस रास्ते से, उसके सारे सिग्नल्स कैसे हैं, वो रेडियो नेविगेशन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं शब्द से। सबसे पहले एयरक्राफ्ट क्या होता है और एयरलाइंस क्या होती है, ये चीज़ को जाने। तो ये कुछ शब्द हैं, एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट, ठीक। एयरलाइंस अलग चीज है, एयरपोर्ट अलग चीज है, एयरक्राफ्ट अलग चीज है। एयरक्राफ्ट का मतलब है कोई भी हवा में उड़ने वाला क्राफ्ट। क्राफ्ट का जैसे हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं ना, कि हाथ से निर्मित वस्तुएं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो वैसे ही एयरक्राफ्ट का मतलब जो एयर में, हवा में क्राफ्ट एयर के लिए बनाते हो। एक चीज को मैं पहले बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ये उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को तो आदत होती है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास करने की। मैं कोशिश करूंगा जितना कम से कम कर सकूं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना। क्योंकि जो एक आम इंसान है वो चाहता है कि 10 मिनट में सारा का सारा सब कुछ खत्म हो जाए, और 10 मिनट हमारी ऐसी निकल गई हैं, हाँ, थोड़ा बताने में। तो देखो, कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी से करूं और चीज़ों को डीपली ना रखे, क्योंकि हमें केवल बेसिक नॉलेज रखनी है यहाँ पर। तो बेसिक नॉलेज ही केवल दूं, इतना रखूंगा, ज़्यादा इसमें ना डूबूं सब्जेक्ट की तरह, हिस्ट्री की तरह, ज्योग्राफी की तरह, तो अच्छा रहेगा। एयरलाइंस क्या होती है भाई? जो सेवा प्रदाता है, जो उड़ानों का संचालन करता है, जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, एमिरेट्स है, ठीक है। ये क्या है? स्पाइस जेट है। ये सब क्या है? जेट एयरवेज है। ये हैं एयरलाइंस, जो आपको क्या करती हैं, एक तरीके से ऐसे माने जैसे आपकी उत्तर प्रदेश रोडवेज हो, है ना। तो रोडवेज आपको क्या करेगी? ले जाने लाने का काम करेगी, यातायात का। तो यातायात जो सेवाएं देने वाली हैं उनको बोला जाता है एयरलाइंस, ठीक। एयरक्राफ्ट क्या होता है? विमान, जो भी हवा में उड़ सकता है, वो चाहे पुष्पक विमान था, रावण का विमान था, या अभी का विमान है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज। देखो, हवाई जहाज ऐसे उड़ता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक समझे प्रैक्टिकली। हवाई जहाज ऐसे उड़ता है, हेलीकॉप्टर ऐसे पंखड़ियां होती हैं, ऊपर जाता है। बैलून्स होते हैं, बड़े बड़े बैलून्स होते हैं, वो भी इसी का हिस्सा होते हैं। तो कोई भी चीज़ है जो
उड़ने वाली बनाई गई है, निर्माण किया गया है, वो सब क्या कहलाती हैं? एयरक्राफ्ट। वह यान जिससे उड़ान होती है। जैसे इस ये तो कोई नाम है, इसको छोड़ सकते हैं, अभी इनको बताऊंगा मैं क्या है। एयरपोर्ट क्या होता है? जहां पर ये एयरक्राफ्ट अपना लैंडिंग लेते हैं या टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब उड़ना, लैंडिंग मतलब आना। तो आना या जाना करते हैं, वहां पर रहते हैं, उनका रख रखाव मेंटेनेंस चलता है। एक एक करके बताऊंगा मैं। ये एयरलाइंस उससे अटैच्ड होती हैं। तो यहाँ पर एयरलाइंस वाले यहाँ पर एयरपोर्ट पर छोड़ देते हैं और हवाई जहाज से हम लोग चले आ जाते हैं। ठीक, वह स्थान जहाँ से हवाई जहाज फ्लाइट लेते हैं, एयरलाइंस जुड़ी हुई होती हैं। और हैंगर होते हैं। हैंगर क्या होता है अभी बताऊंगा। हैंगर में विमान रखे जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? एयरपोर्ट। जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो दिल्ली में हवाई अड्डा है, मुंबई हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी। तो ये सब क्या है? हवाई अड्डे हैं। इनसे एयरलाइंस जुड़ी हुई होती हैं। एयरलाइंस क्या होती हैं? जो हमारे और एयरपोर्ट के बीच में संबंध बनाती हैं, हमें एयरपोर्ट तक छोड़ती हैं, टिकट टिकट देती हैं, हमें सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक, तो एक बार एक फोटो से इस चीज को समझ लेते हैं कि क्या है। ये सारा क्या है? एक एयरपोर्ट एरिया है। इस एयरपोर्ट एरिया में शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये आपको एक एयरक्राफ्ट दिखेगा, ये हवाई जहाज दिखेगा, ये हवाई जहाज दिखेगा यहाँ पर। ये बहुत सारे हवाई जहाज होते हैं। हवाई जहाज की पूरी फ्लीट है, मतलब पूरी श्रेणी है, श्रृंखला है। ये सब हवाई जहाज ये आकर कहाँ पर खड़े हुए हैं? एक रो में खड़े हुए हैं। यहाँ पर लाइंस है और यहाँ पर अलग अलग, जैसे ऐसा माने जैसे टैक्सी स्टैंड होता है, वैसे ही एयरपोर्ट पर हवाई जहाज का स्टैंड होता है। ठीक है, सामान्य भाषा में ये मान ले, ये रहा, ये एयरपोर्ट पर हवाई जहाज का स्टैंड होता है। अब जो ये स्टैंड है, ये बीच में देख रहे होंगे ये सारा। ठीक है, ये क्या है? यहाँ से इस अगर हल्का फुल्का मेंटेनेंस है, अभी फ्लाइट लेनी है, कुछ काम करना है, उसको जांच पड़ताल करनी है, तो इंजीनियर पहले उसको यहाँ पर करके दे देते हैं। इसके अलावा यहाँ से एरोप्लेन निकलता है, यहाँ से या तो इधर या इधर, दोनों साइड में निकलता है, जाता है, और अपनी हवाई पट्टी पर यहाँ धीरे 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 घूम के हवाई पट्टी पे पहुंच के, इसको क्या बोलते हैं? हवाई पट्टी हिंदी में। तो यहाँ पर पहुंचकर और यहाँ से अपना इधर उड़ान भर लेता है। ये सामान्य चीज है। इसके अंदर क्या होते हैं? हैंगर्स। हैंगर का मतलब ये नहीं होता कि लटका रहे हैं हम। दिखा देता हूं मैं एक बार, इसको समझ गए होगे। इसी से पास में अटैच होती हैं क्या? एयरलाइंस, मतलब थोड़ा दूर पर। एयरलाइंस से यहाँ के लिए एक बस होती है, बस यहाँ पर लाकर छोड़ती है, यहाँ पर बैठ जाते हैं और चली जाती है फ्लाइट हमारी। ठीक, तो थोड़ी सी दूर पर एयरलाइंस होती हैं जो इससे अटैच्ड होती हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे होगे, ये कुछ एरोप्लेन है। यहाँ पर आपको एक ये दिख रही होगी, ये या तो पायलट की या इंजीनियर की गाड़ी होगी। ठीक है, जो यहाँ पर लाई जाती हैं। उसके अलावा प्राइवेट व्हीकल नहीं, मतलब कंपनी का व्हीकल, उसमें सवारी ढोने के लिए बस होती हैं जो इसके पास तक लाके छोड़ देती हैं। ये मेंटेनेंस के लिए एक गाड़ी दिख रही है, ये होगी। ये हवाई जहाज है, ये अपना अपना मेंटेनेंस उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, या फिर कोई आया हुआ है तो उनको खाली एयरपोर्ट पर ही देखो। दूर से अच्छा लगता है जब यहाँ काम करते हैं ना, धूप में खड़े होकर, लाइव एयरक्राफ्ट पर पूरी धूप में यहाँ खड़े हुए हैं, तो बहुत बुरा लगता है वो मैंने झेला हुआ है। तो यहाँ बाहर से सबको ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इनका वर्क किया जाता है, इनको देखा जाता है, यहाँ से ये एरोप्लेन चला जाता है। ठीक है, अब एक बार मैं हैंगर दिखा देता हूँ। ये है हैंगर, शायद आपको दिख रहा होगा। हैंगर का मतलब हवाई जहाज को लटकाना नहीं है कपड़ों की तरह। जहां पर अंदर आकर, यहाँ पर देख रहे होगे आप, एक बड़ी सी छत है। बड़ी सी छत में जब हवाई जहाज को रखा जाता है, तो जिस छत के नीचे रखा जाता है, बहुत बहुत बड़ा हॉल होता है। बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम टाइप का। तो उसको क्या बोला जाता है? हैंगर। यहाँ पे इसमें शायद नहीं दिख रहा हो, यहाँ पर वेसल्स लगे हुए हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर चढ़ने के लिए। इसके अंदर जाके इसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो मेंटेनेंस एक डेली मेंटेनेंस होता है, डेली रूटीन मेंटेनेंस होता है, वीकली मेंटेनेंस होता है, ईयरली मेंटेनेंस होता है। और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए अलग अलग मेंटेनेंस होते हैं, रख रखाव होते हैं, तो वो इस हैंगर में कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं सबसे पहले कि भाई ये जो एयरक्राफ्ट है ये कितने टाइप के होते हैं, मतलब कौन से एयरक्राफ्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है, क्योंकि हम हवाई जहाज को तो सबसे पहले जाने, तो मैंने बताया एयरक्राफ्ट का मतलब है कि हवा में उड़ने वाली कोई भी चीज़ हमने बना दी, वो क्या है? एयरक्राफ्ट है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट्स, तो यहाँ पर देखें, एक होते हैं वाणिज्यिक, है ना। वाणिज्यिक मतलब जो भी व्यवसायिक होते हैं, हम जिनसे आना जाना करते हैं, यातायात लेते हैं, तो वो यात्री सेवा के लिए, जैसे ऐसा मान लो कि बस है हमारी, प्राइवेट बस या फिर क्या रोडवेज बस है, तो वैसे ही ये यात्रा के लिए होते हैं। अब इनमें बहुत सारे नाम आपने देखे होंगे। बोइंग 737, एयरबस 3, ये बी का मतलब बोइंग, ए का मतलब एयरबस। और ये क्या है? ये नाम है कंपनियों के। ए बी, ए बी मतलब ऐसा मान लो कि मारुति सुजुकी,
या फिर टाटा, ऐसे करके। तो ये वो हो जाती हैं। तो अलग अलग बहुत सारे विमान होते हैं। तो सीधा सीधा होता है कि जैसे हमारा क्या है, टैक्सी है, गाड़ी, कार है ना, ट्रेन है, बस है, तो सब यातायात के लिए होती हैं, अलग अलग कंपनी की होती हैं। तो अलग अलग कंपनी की ये बहुत सारी हो सकते हैं क्या, यात्री सेवा के लिए। एक होते हैं मालवाहक, जिनमें सामान ढोया जाता है, ठीक है, वो मालवाहक होते हैं। एक बार मैं एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट को दिखा के। जो मालवाहक होता है उसमें ये खिड़कियां नहीं होती हैं, ठीक है, जो केवल मालवाहक हो, ये खिड़कियां नहीं होंगी। इसमें क्या होता है, ये होता है कॉकपिट। कॉकपिट मतलब चोंच हवाई जहाज की। जो पायलट होते हैं वो यहीं पर बैठते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर होते हैं। ये कॉकपिट होती है, ये दरवाजा होता है, यहाँ से एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद ये इमरजेंसी डोर्स हो जाते हैं। यहाँ क्योंकि यात्री बैठे हुए हैं सारे में, तो यहाँ पर बाहर देखने के लिए खिड़की होती है, खुलती नहीं है ना, शीशे लगे हुए होते हैं। ये एक इमरजेंसी डोर बाहर है, पीछे है। ये यहाँ पर B30FL इसका नाम है। और यहाँ पर अलग अलग देश के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अपने भारत का नाम है, ध्यान रखना, वीटी। वीटी नाम का जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ वीटी, वो भारत का होता है। तो यहाँ पर अपनी एयरलाइंस है। यहाँ नीचे, अब यहाँ नीचे इतना सारा क्या है, तो नीचे ये होता है कार्गो कंपार्टमेंट। कुछ सामान ऊपर रखा जाता है, कुछ सामान नीचे रख लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा सामान ऊपर यात्रियों के पास नहीं आएगा, तो ऐसा सामान को नीचे रख देते हैं। उसको बोलते हैं कार्गो कंपार्टमेंट, नीचे वाले को। ये होते हैं इंजन। ये एक इंजन भी हो सकता है, दो इंजन भी हो सकते हैं, तीन इंजन भी हो सकते हैं। तीन तो नहीं, चार इंजन, दोनों साइड में, दो दो, एक एक इंजन या दो दो इंजन। तो ये एक इंजन उधर, एक इंजन उधर, ठीक है। यहाँ पर ये फ्लैप्स होते हैं, ऊपर नीचे, ये दोनों तरफ पंख देखे होंगे ना। तो इनका काम होता है हवाई जहाज को ऊपर ले जाना या नीचे ले जाना, ठीक। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो अलग चीज है। एक ये सार्क एंटीना होता है। सार्क एंटीने का मतलब कुछ नहीं है, ये इसमें एक फ्लैप लगा हुआ होता है, फ्लैप मतलब जो हिलता हो। तो ये ऐसे ऐसे करता है, तो हवाई जहाज को ऐसे डायरेक्शन, इधर मुड़ गया, ऐसे डायरेक्शन दी, इधर मुड़ गया। जो ऐसे ऐसे वाले हैं वो ऊपर नीचे, हवाई जहाज को ऊपर करना है तो नीचे कर दिया, इसको ऊपर नीचे कर दिया, ये वाले काम करते हैं। तो ये होता है कुल मिलाकर हवाई जहाज, ठीक है। अलग अलग तरह के हवाई जहाज होते हैं। तो मैंने बताया, एक यात्री सेवा वाले होंगे, एक कार्गो, कार्गो मतलब जो सामान ढोने वाले होंगे, उनको बोला जाता है कार्गो पोर्ट। सामान्य विमान मतलब हमारे निजी एयरक्राफ्ट, जैसे मान लिया विजय माल्या थे, या फिर कोई हमारे अ, अभी अडानी जी हैं, है ना, अंबानी हैं, तो उनके पास क्या होंगे, निजी एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। अलग अलग तरह के हो सकते हैं, दिखाऊंगा पिक्चर में बहुत सारे। प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जो कोई इंजीनियर्स के लिए, कोई पायलट के लिए, अलग अलग जो भी कॉलेजेज हैं उनके पास कोई विमान हो सकता है। व्यवसाय के लिए कुछ हल्के विमान होते हैं, तो इनको सामान्य विमान बोलते हैं। जैसे ये कुछ नाम है, नाम को आप छोड़ें क्योंकि यहाँ पर क्लास नहीं कर रहे हैं, केवल बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। अगर किसी को डीपली समझना है तो वो नाम को ध्यान कर लेना, ठीक है, किसी का कोई एग्जाम हो इससे रिलेटेड तो वो कर लेना। सैन्य होते हैं कुछ, जो रक्षा और पहचान के लिए होते हैं, सैन्य। सैन्य विमान जैसे पता ही है सबको, मिग F-35, C-130, ये कुछ सैन्य विमान है। आगे चल के हम देखेंगे हेलीकॉप्टर्स होते हैं। हेलीकॉप्टर्स में क्या होता है, ऊपर पंखड़ी होती है, ध्यान से अभी चलो मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये होता क्या है, हेलीकॉप्टर VTOL मतलब वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। तो वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है सीधा खड़ा, ऐसे वर्टिकली। तो यहाँ पर जो सीधा इस तरीके से टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है ना, उसके लिए हवाई पट्टी की जरूरत नहीं होती। तो वो क्या होता है, वो हेलीकॉप्टर होता है। उसमें ऊपर पंखड़ी होती हैं, और वो ऊपर पंखड़ियां जब घूमती हैं तो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, है ना। जो एरोप्लेन आप देखते हैं, वो एरोप्लेन क्या होता है, ऐसे बहुत दूर तक वो प्रेशर बनाता है, और आगे जाके थ्रस्ट फोर्स उसको बोलते हैं। आगे जाकर इस तरीके से ऊपर टेक ऑफ कर जाता है या लैंडिंग कर जाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो वो आगे मूव कर रहा है क्योंकि उसमें ऊपर पंखड़ी नहीं है। उसके इंजन है जो पीछे की तरफ आग जला के पीछे की तरफ थ्रस्ट, मतलब पीछे की तरफ आग फेंकेंगे, आगे की तरफ थ्रस्ट फेंकेंगे, मतलब धक्का लगाएंगे। तो वो ये होता है। तो ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग होता है हेलीकॉप्टर। जैसे अपाची है, चिनूक है, ये कुछ नाम है। हल्के क्या होते हैं, जो मनोरंजन के लिए होते हैं, ग्लाइडर हो गए, बलून हो गए। आपने देखा होगा मसूरी आप जाएंगे कहाँ पर, शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, तो वहां पर आपको दिखेंगे बैलून्स दिखेंगे बड़े बड़े, जो उड़ रहे होंगे, उनमें यात्री बैठे होंगे, एंजॉय के लिए घूम रहे होंगे। आप जाएंगे कश्मीर जाएंगे या कई जगह आप देखेंगे कुछ ग्लाइडर्स होते हैं। मतलब दोनों तरफ पंख होते हैं, एक आदमी बीच में बैठ जाता है, एक आदमी उसको सपोर्ट करने के लिए बैठ जाता है,
और वो ऊपर से ढलान पे बहुत तेजी से कूदते हैं और आगे जाकर वो हवाई जहाज की तरह उड़ जाते हैं। कोई इंजन वगैरह नहीं होता उसमें। तो ग्लाइडर्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे ग्लाइडर, मतलब छोटे छोटे विमान टाइप होंगे, वो होंगे प्रयोगात्मक, होंगे नवाचार निगरानी के लिए। कुछ ड्रोन्स हो सकते हैं, है ना। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारे तरह के एयरक्राफ्ट हमारे पास होते हैं। कैसे होते हैं तो ये देखो कैसे होते हैं। ये अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट हैं। जैसे ये, ठीक है, ये अलग तरह का दिख रहा होगा। क्या है, अभी एक एक करके नाम बताऊंगा। ये अलग चार यहाँ पर पंखुड़ियां आप इनमें देख रहे होगे। छोटा सा, बहुत छोटा सा यहाँ पर आप कुछ देख रहे होगे। ये पूरा एक हिस्सा देख रहे होगे। ये अलग दिख रहा है, ऊपर भी छत है नीचे भी छत है। ये एयरफोर्स का विमान वो है। यहाँ पर पंखा आगे है ना। अब ये कैसे है, ये बहुत कम दूरी में, बहुत थोड़ी सी दूरी में हल्का सा आगे बढ़ेगा और ऊपर उड़ जाएगा। ये इसलिए बनाया जाता है। ये एक देख रहे होगे, ये अलग टाइप का है। ये आप देख रहे होगे, ये हेलीकॉप्टर, यहाँ पर पंखुड़ियां ऊपर है, यहाँ पर साइड में कोई इंजन नहीं। ये अलग देख रहे होगे। ये एक देख रहे होगे, छोटा सा पतला, बिल्कुल पतला सा है। ये यहाँ पर पानी पर उतर जाने वाला हवाई जहाज है ना। एक एक करके दिखाऊंगा मैं। ये फाइटर प्लेन है। मतलब इस तरीके से डिजाइन किया होता है जिससे आगे ये चोंच इस तरीके से बनी हुई हो कि वो बहुत तेजी से उड़ान कर सके, क्योंकि इस तरीके से हम अगर भागेंगे तो यहाँ पर चोट लगेगी, और इस तरह से भागेंगे तो चोट नहीं लगेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये यहाँ पर छोटे छोटे पहिए, ये देख रहे होगे। ये एक बिल्कुल अलग दिखेगा। इसमें दो पंखे होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अभी चलो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। ये रे, तो यहाँ पर ये पैसेंजर एरोप्लेन दिख रहा होगा। ये यहाँ पर कार्गो एयरप्लेन, यहाँ पर कोई खिड़की नहीं है, कार्गो है। ये प्राइवेट जेट, मतलब छोटा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा, कम जनों के लिए। ये लाइट एयरक्राफ्ट, दो चार जनों के लिए। ये बैलून्स, हॉट एयर बैलून्स, इनसे भी मनोरंजन के लिए। ये हो गया। ये जेट हो गया, किसके लिए, सेना के लिए। ये हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एयरशिप्स, ये इंजन वगैरह के बिना इसमें गैस भरी हुई होती है और ये उससे उड़ता है, तो ये भी होते हैं। ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होते हैं, बड़े हेलीकॉप्टर। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, देखा होगा सेना की मूवी में कि बहुत सारे सैनिक जिस हेलीकॉप्टर से उतरते हैं वो इस तरह के हेलीकॉप्टर होते हैं। ये छोटे हेलीकॉप्टर हैं। ये गैरोप्लेन है। इसमें ये ऊपर पंखड़ी है, साइड में पंखड़ी है। ऊपर वाली पंखड़ी नीचे वाली पंखड़ी को हवा देती है और इससे ये आगे की तरफ बढ़ता है। इंजन वगैरह इसमें ऊपर की तरफ नहीं होता, ऐसा भी होता है। ये यूएवी है। यूएवी मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल, मतलब जिसमें आदमी नहीं होता। एक तरीके से कह सकते हैं हम ड्रोन हो। तो ऐसे भी एरोप्लेन हमारे पास होते हैं। जो आप सुनते हैं ना कि ड्रोन से ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और फिर देखते होगे कि ये ड्रोन कहाँ है, तो आप ढूंढते होगे जो शादियों में ड्रोन आते हैं, है ना, वो ड्रोन नहीं। वो ड्रोन अलग होते हैं, ये अलग ड्रोन होते हैं हवाई जहाज की शेप में। यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है, बिना आदमी के ये उड़ान भर सकता है, ऐसे होते हैं। ये ग्लाइडर प्लेन है ना। ये पाइप प्लेन है, दो जने बैठे हुए होंगे। ये मोनोप्लेन है, केवल एक ही जना बैठ के इस पे चलेगा। ये सी प्लेन है जो पानी में उतर सकता है, नीचे इसमें इस तरीके से बना हुआ होता है जो पानी पर तैर जाए, तो ये पानी पर उतर सकता है। ये एरोप्लेन, तो इतने सारे तरह के डिजाइन आप देखो, इतने सारे तरह के एरोप्लेन होते हैं। तो एरोप्लेन एक तरह का नहीं होता, बहुत सारे तरह के होते हैं। तो एयरक्राफ्ट को आप समझ, इन सबको जो बोलते हैं एयरक्राफ्ट, हवा में उड़ने वाली कोई भी चीज। समझ गए होगे इतना। तो ये देखो, ये अलग अलग चित्र आप देख लेना। ये सी प्लेन है, ये लगा हुआ पानी पे उतर जाएगा आराम से। ये कौन सा है जो हवा में मतलब गैस से बना हुआ, मतलब गैस भरा हुआ है, इंजन वगैरह नहीं होता इसमें। ये रहा गैरोप्लेन। ये पंखुड़ी है, ये इससे हवा देगी, ये चलेगा आपस में। ये हॉट एयर बैलून है, ये सेना के लिए है। ये यूवी वीयू, ये हेलीकॉप्टर्स हो गए। ये ये एयरक्राफ्ट, तो अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट मैंने बहुत सारे आपको दिखा दिए, ठीक है। अब इनके लिए काम कौन करता है, कर्मचारी कौन होते हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। विमान क्षेत्र के कर्मचारी, तो एक होता है उड़ान दल, फ्लाइट क्रू जिसको बोलते हैं। तो इसमें कौन होता है, पायलट होता है, कैप्टन और कोप कैप्टन। जो एक मेन होगा वो कैप्टन, जैसे ऐसा मान लो कि ट्रक के लिए एक ड्राइवर या बस के लिए एक ड्राइवर होता है, और एक साइड वाय, है ना, कंडक्टर नहीं, उससे अलग बैठा हुआ होता है। जब वो थक जाएगा या कुछ काम होगा तो वो उसको हेल्प करेगा। तो ये होता है विमान उड़ान के लिए। फ्लाइट इंजीनियर्स होते हैं, जो अब नहीं, कम मिलते हैं, पहले रहते थे ज्यादा। मतलब जो इंजीनियर है वो फ्लाइट में भी जाएगा, साथ में उसके मेंटेनेंस के लिए, मतलब कुछ काम के लिए चले भी जाते हैं, लंबी फ्लाइट हो तो। कैबिन क्रू होते हैं या एरोस्टेस होती हैं, जो लड़के हैं
जो लड़कियां हैं एयर होस्टेस उन्हें बोलते हैं, है ना। यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उन्हें सुविधा देने के लिए, उन्हें चाय पानी देने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए ये होते हैं। ग्राउंड क्रू मतलब जो जमीन पर रहते हैं, भूमिदल। ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ मतलब लाना ले जाना पैसेंजर्स को, अलग अलग उनका सामान रखना, उनके सामान का रख रखाव करना, बैगेज ईंधन भरना, ये विमान की सफाई करना, ये लोग होते हैं। रैंप एजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रख रखाव कर्मचारी, तो मेंटेनेंस पर्सनल। ये पर्सनल नहीं है, एक चीज यहाँ पर और बता दूं, अगर का एग्जाम दे रहे हो आप तो उसमें एक शब्द होगा पर्सनल, यहाँ पर डबल एन है। तो जहां भी डबल एन आ जाता है उसका मतलब होता है पर्सोनल, ना। पर्सोनल का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र में का, किसी खास क्षेत्र या किसी खास कंपनी या संगठन का कर्मचारी। और पर्सनल होता है व्यक्तिगत। तो एक एन है तो व्यक्तिगत, और ये है तो कर्मचारी। तो विमान रखरखाव का इंजीनियर बोला जाता है एएमई, जो हम थे कभी, ठीक है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। विमान जांच की मरम्मत करते हैं, ठीक है। विमान की जांच करते हैं और मरम्मत करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं पूरा पूरा। जब तक एएमई के साइन नहीं होंगे तब तक एयरक्राफ्ट फ्लाइट नहीं ले सकता। जब तक वो साइन करके पुष्टि करके नहीं दे देगा, प्रमाण नहीं दे देगा, प्रमाण पत्र नहीं दे देगा, तब तक पायलट एयरक्राफ्ट को नहीं ले जा सकता। तो ये एएमई होता है। इसके नीचे जो होते हैं एएमई के नीचे, वो टेक्नीशियन होते हैं और मैकेनिक होते हैं, है ना, क्योंकि सारे काम तो ये करेगा नहीं। तो ये नियमित मरम्मत और तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए ये टेक्नीशियन और मैकेनिक्स होते हैं। एयर ट्रैफिक सेवाएं। एयर ट्रैफिक सेवाएं क्या होती हैं, अभी आपको दिखाऊंगा, इसका फोटो दिखाऊंगा। ये एयर ट्रैफिक सर्विसेज, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसमें होता है, विमान का टेक ऑफ लैंडिंग मार्गदर्शन प्रदान करता है। फ्लाइट सर्विस ऑफिसर होता है, मौसम उड़ान योजना और अलर्ट की जानकारी देता है। एक बार इसका फोटो दिखा देता हूं मैं। ये यहाँ पर नहीं है, लास्ट में जाके है। थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक मूवी है धमाल, उसमें आपने देखा होगा, वो एयरक्राफ्ट को लेकर चल रहे होते हैं। हमारा ये हो गया, इंजन फेल हो गया, रेड बटन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उसने दबा दिया, रेड बटन नहीं दबाना था। तो जिसमें बैठा हुआ होता है वो एटीसी है, अभी दिखाऊंगा वो चीज़। तो फिलहाल मतलब बताने के लिए, समझाने के लिए, कोई परेशानी आ रही है उस चीज़ को आपस में डिस्कस करने के लिए पायलट के साथ, ये होता है एटीएस या एटीसी। एयरपोर्ट संचालन कर्मचारी होते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए सुरक्षा कर्मचारी होंगे बहुत सारे, पता ही होगा, है ना। चेक इन चेक बोर्ड के लिए जो टिकट बनाएगा ये सब करेंगे वो होंगे। बैगेज हैंडलर होंगे जो सामान ले जाएंगे लाएंगे, तो ये सब लोग भी होते हैं इस क्षेत्र में जुड़े हुए। प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी होते हैं जिन्हें एविएशन मैनेजर कहा जाता है, एयरपोर्ट या एयरलाइन का संचालन करते हैं। डिस्पैचर कहा जाता है। कस्टमर सर्विस एजेंट होते हैं, कस्टमर के साथ तालमेल बिठाते हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये एक पायलट और इंजीनियर, ये एयरक्राफ्ट से डायरेक्ट संबंधित हैं। इनका इनकी है रेस्पॉन्सिबिलिटी एयरक्राफ्ट के लिए, ना कि पैसेंजर के लिए। पहली चीज, जो ये लोग हैं इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पैसेंजर के लिए, क्योंकि ये पैसेंजर्स को सेवाएं दे रहे हैं, है ना। तो ये अंतर है। आपातकालीन सेवाएं कर्मचारी तो ये लोग होंगे, चिकित्सा दल होगा, एयरपोर्ट अग्निशमन दल होगा, ये सब लोग तो होंगे ही। प्रशिक्षण कौन देता है, तो ये चीज देखें। एविएशन क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए विशेष लाइसेंस की जरूरत होती है और प्रशिक्षण की, ये सभी को पता होगा। जैसे बोला जाता है कि अभी जैसे एयरक्राफ्ट वो क्रैश कर गया, तो उसको बोला गया कि उसके पायलट को तो इतने घंटे का अनुभव था, इतने घंटे की फ्लाइट लेने का अनुभव था। तो वहां पर प्रशिक्षण प्लस अनुभव और प्लस लाइसेंस, लाइसेंस मिलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया रेडियो पर मेरा रेडियो नेविगेशन लाइसेंस, तो इस तरीके से। तो पायलट लाइसेंस, एटीसी लाइसेंस, एएमई प्रमाण पत्र लाइसेंस, तो ये सब लाइसेंस होते हैं। तीन मुख्य रूप से लाइसेंस मिलते हैं इसमें। सभी को डीजीसी है, हम भारत का जो है वो डीजीसी है, अभी संस्थाएं दिखाने वाला हूँ तो उनमें आ जाएगा। आईसीएओ विश्व के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एफएए या आईसीएओ ये पालन करते हैं, ये समय समय पर। तो ये हो गया। चलो एक बार समझ लेते हैं, जो इनके प्रमाण पत्र देती हैं कंपनियां, और साथ के साथ उनके लिए मतलब एक तरीके से उन पर निगरानी रखती हैं, है ना। तो वो कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे कि हमारा यातायात एवं परिवहन विभाग, है ना, वो कंट्रोल रखेगा। तो वैसे ही पूरी एयरलाइंस इंडस्ट्री पर जो कंट्रोल रखता है वो हमारे भारत में रखता है डीजीसीए। ये अच्छा, ये इंटरनेशनल लेवल पर है, अपने भारत की अभी देखेंगे। तो फिलहाल इंटरनेशनल लेवल पर आईसीएओ, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन। विमानन मतलब एविएशन। इंटरनेशनल सिविल, सिविल का मतलब होता है नागरिक, नागरिक का मतलब कॉमन सिविल पर्सन के लिए, सेना वगैरह के लिए नहीं, नॉर्मल पर्सन के लिए, हम लोगों के लिए।
तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईसीओ, करता क्या है? नागरिक विमानन के लिए वैश्विक मानक बनाना संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। यूएनओ, पता ही होगा यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसकी ही एक एजेंसी है आईसीएओ। क्या करती है कि सारे के सारे जो नियम वगैरह बनाती है इंटरनेशनल लेवल पर, इस इंडस्ट्री से संबंधित वो यही बनाती है। एक है आईएटीए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ, विश्व की एयरलाइंसों का संगठन है। ये एयरलाइंस का संगठन है, सुरक्षा और मानकीकरण को बढ़ावा देता है। तो ऐसे मान लो जैसे ये परिवहन विभाग है और ये टैक्सी की यूनियन है, तो ये हो जाता है आईएटीए। ईएएस से यूरोपीय, ये यूरोप का है। ई मतलब यूरोप, यूरोप की स्पेलिंग पता होगी, यू से नहीं होती है, ई से होती है, ई यू, यू। ठीक है, तो यूरोपीय संघ विमानन एजेंसी, यूरोप में विमान की सुरक्षा। एफएए का मतलब है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, और कहाँ का है ये? अमेरिका का। तो अमेरिका का एफएए है। ईएएसए है यूरोप का। आईएटीए है जो इनका संगठन है, एयरलाइंस का संगठन है। आईसीएओ है जो इनको प्रमाण देता है, सभी को प्रमाण पत्र। नासा, ये यूएसए, इसको छोड़ें, ये वैज्ञानिकों के लिए। भाई जो स्पेस में भी जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष यान, वो भी क्या है? क्राफ्ट ही है ना, स्पेस के लिए है वो। तो हवा में तो वो भी जाते हैं पहले, तो उसके लिए नासा अपने नियम मानक तय करेगा। ये यूरोपीय के लिए, यूरोपियों के लिए, और ये कांसो, ये विश्व भर के लिए ट्रैफिक नियम जो बनाता है वो ये बनाता है। तो ये कुछ एजेंसी हैं। हम अपने भारत की एक बार देखते हैं। भारत के लिए जो काम करता है सबसे पहले कौन करता है? डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। भारत में नागरिक विमानन का नियमन, लाइसेंस देना, सुरक्षा करना, हवाई योग्यताएं, सब कुछ जांच पड़ताल करना, वो यही करता है। बीसीएएस, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, हवाई अड्डों व विमानों की सुरक्षा निश्चित करना, तो ये करता है। एएआई, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोनों चीजें अलग हैं। डीजीसीए क्या है? ये निदेश महानिदेशालय है, और ये प्राधिकरण है। जैसे कि जो मान्यता देगा, सब कुछ देगा, वो ये देगा पूरी इंडस्ट्री को। जो एयरपोर्ट के लिए काम करेगा वो ये करेगा, एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है। हवाई अड्डों का निर्माण करना, हवाई अड्डे दो तरह के मेनली होते हैं। एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, ग्रीन फील्ड का मतलब घास जमा हुआ नहीं, मतलब जो नए तरीके से नया निर्माण कर रहा हो अड्डे, हवाई अड्डे का। एक ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा, कोई पहले पुराना हवाई अड्डा था, उसकी मरम्मत करके उसको नया कर दिया। तो उनके लिए, सबके लिए जो मानक तैयार करता है वो एआई तैयार करता है। प्रबंधन और नियंत्रण सब ये करता है। ये अपनी रिपोर्ट डीजीसीए के पास। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार की विमान निर्माण कंपनी है। एनएएलबी, राष्ट्रीय एरो स्पेस प्रयोगशाला है, वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ पर होते हैं। डीआरडीओ का सबको पता होगा, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की। तो ये डिफेंस के लिए जो भी चीजें हैं उनका काम करती है ये। AIESL, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, एयर इंडिया, ये कुछ सरकारी संस्थाएं हैं इसलिए यहाँ पर डली हुई हैं। तो एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। आईएएफ, आईएएफ का पता ही होगा, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स। तो भारत में कौन काम कर रहा है? इंडियन एयर फोर्स काम कर रही है, एयर इंडिया काम कर रही है, डीआरडीओ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, एनएल, एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये नागरिक उड्डयन, ये कौन? डीजीसीए, सबसे ऊपर डीजीसीए। उसके बाद आते हैं नागरिक विमान निर्माता कंपनी। भाई कौन? अब हमने देख लिया निगरानी रखने वाले तो हैं, लेकिन हवाई जहाज बनाएगा कौन? तो अलग अलग तरह के हवाई जहाज अलग अलग लोग बनाते हैं। तो उनमें से दो तीन नाम बताऊंगा केवल, एक बोइंग और एक एयरबस, जो दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट चलते हैं यात्री विमानन में, मतलब नॉर्मल रूप में, वो यही दोनों चलते हैं। ये अमेरिका की कंपनी है और ये यूरोप की कंपनी है, फ्रांस की मुख्यतः। यहाँ पर इसका है बी, बी का मतलब बोइंग, नाम है इसका बोइंग। B737 हल्का एयरक्राफ्ट है, ऐसे ही बता देता हूँ। हल्के एयरक्राफ्ट का मतलब लाइट एयरक्राफ्ट नहीं है, मतलब ये छोटा है, ये इसका बड़ा भैया है, ऐसे मान लो। ये उससे बड़ा है, ये और भी बड़ा है ना। तो ये इनके नंबर के अकॉर्डिंग बाद में आने वाली फ्लीट्स हैं। तो ये बोइंग 737, 747, इन दोनों पर मैंने काम किया हुआ है। ये 787, 777 ये बाद में आए थे।
एयरबस ये यूरोप का है, यहाँ पर 320, 330, 350, 380 इस पर मैंने काम किया हुआ है। तो यहाँ पर 380 ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट इनके पास है एयरबस के पास में। तो इनमें से कुछ जो पैसेंजर पैसेंजर जो डोमेस्टिक हैं, ये वाले डोमेस्टिक फ्लाइट ले लेते हैं। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, मतलब भारत से भारत में, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, ऐसी वाली जो फ्लाइट होती है उन्हें बोलते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो वो ये 737 वाले, 320 वाले छोटे एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो फ्लाइट लेते हैं। बड़े वाले वो विदेशों के लिए लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्राजील का अपना है, ये कनाडा का है, चीन का है, मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट। ये स्पेस जेट है, स्पाइस जेट नहीं है, स्पेस जेट। तो ये इसका है। तो ये कुछ एयरक्राफ्ट विमान निर्माता कंपनियां हैं। अब इनके अलावा कुछ भारत की भी होंगी, सैन्य निर्माण में भी है। अब सेना निर्माण में दो तीन को आप जानते होंगे, जैसे कि रूस की कंपनियों को जानते होंगे। एक तो सुकोई है, सबने नाम सुन रखा होगा, सुकोई विमान, सुकोई विमान, सुकोई। सेना के पास सुकोई है ना। एक मिग के नाम से जानते होंगे, इसको सुकोई के नाम से जानते हैं, इसको मिग के नाम से जानते हैं। इसका मिकोयान नाम है वैसे। तो मिग, इतना मिग, वो सुकोई, ये कैसे हैं, सेना के पास, हमारी एयरफोर्स के पास विमान है। कहाँ के हैं, ये रूस के। तो सुकोई, 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 मिग, मिग, ये अपने पास ये वाले मिग 25, 29, मिग 35, सुकोई 30, सुकोई 35, ये हमारी सेना के पास रूस से खरीदे हुए विमान है। भारत का खुद का कौन सा है, HAL, मतलब भारत की जो निर्माता कंपनी है वो है HAL। तो ये तो निर्माण, सॉरी, सुकोई और ये मिग, ये तो निर्माण कर रही है, उसके एयरक्राफ्ट हैं ये वाले, है ना। ये निर्माण करने वाली है HAL भारत की। और इसका जो एयरक्राफ्ट है वो है ये वाला, तेजस, ध्रुव, ये मैक 1। बाकी अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की ये कंपनी है और इनके एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा राफेल, हाँ यहाँ पर एक नाम सुना होगा, फ्रांस का राफेल भी भारत ने डील की हुई है, राफेल भी भारत के पास आता है। मिराग भी है। तो ये राफेल को अच्छे से जानते होंगे आप लोग। तो राफेल किसका है, फ्रांस का डिजाइन किया हुआ, उसकी निर्माता कंपनी है कौन सी, ये डेसॉल्ट एविएशन। कहाँ की है, फ्रांस की। तो ये हो जाते हैं। तो अलग अलग देश के अलग अलग निर्माण एजेंसियां हैं जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं। कुछ सैन्य विमान बनाती हैं, इससे पहले हमने देखा, कुछ नागरिक विमान बनाती हैं जनता के लिए, पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, उनको हम लोग खरीद लेते हैं, हम लोग का मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं, और वो अपना काम करते हैं। कुछ हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है। तो भारत में जो है वो HAL, वो एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर सेना के लिए, जनता के लिए हर तरीके से बनाती है। ठीक है, ध्रुव, ये सब, रुद्र, ये सब इसी ने बनाया हुआ है, HAL ने। रूस का रशियन हेलीकॉप्टर, ये Mi-17, ये रूस का। एयरबस हेलीकॉप्टर है, फ्रांस, क्योंकि एयरबस फ्रांस की थी। तो यहाँ पर H-125, 35, ये सब इसके हैं, बेल, ये। तो कुछ है, क्या है, हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनियां अलग होती हैं। ठीक है, तो इसको समझाने का उद्देश्य यही था कि अलग अलग निर्माण करने वाली अलग अलग कंपनियां होती हैं। ठीक, हमें रटना तो है नहीं कौन सी कैसी कंपनी है। भारत की विमान निर्माता कंपनी कौन सी है, HAL, जो क्या बनाती है, सैन्य और नागरिक दोनों तरह के विमान बनाती है। तेजस, ध्रुव, ये इसी ने बनाया हुआ है। NAL, राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला अनुसंधान, लाइट एयरक्राफ्ट, ये बनाती है। इसके अलावा टाटा एरोस्पेस, टाटा भी इसमें उतरी हुई है, सभी को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखना, विमान कंपनियां ये इसके पास है। कुछ होती हैं एयरलाइंस। अभी हमने क्या समझा कि एक एयरपोर्ट होता है, इसके अलावा उस पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर निगरानी करने के लिए कुछ एजेंसी होती हैं, कुछ भारत की, कुछ विदेशों की, है ना। AAI, DGCA, ये भारत के हैं। ICAO, ये किसका है, यूनियन नेशन का है। तो कुछ विदेशों के निगरानी रखने के लिए, प्रमाण पत्र देने के लिए। उसके अलावा क्या होते हैं, कुछ विमान बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे बोइंग होगी, एयरबस होगी, HAL भारत की होगी। तो ये सब कैसी हैं, विमान बनाने वाली, जो क्या बनाती हैं, नागरिक विमान बनाती हैं, जैसे बोइंग 737, 747, एयरबस 320, 380। उसके अलावा सेना के लिए विमान बनाती हैं, जैसे फ्रांस ने राफेल बना दिया, रूस ने सुकोई बना दिया, मिग बना दिया, HAL बनाया, है ना, हेलीकॉप्टर्स बना दिए। तो ये, अब तीसरी चीज आती है कि कुछ एयरलाइंस होती हैं जो चलाएंगी किसको, नागरिक विमानों को। तो कौन सी, जैसे UAE की है कौन सी, एमिरेट्स, एमिरेट्स UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, ये अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की अमीरात है। अंतरराष्ट्रीय, ये 380 इसके पास है, बोइंग ये इसके पास है। ये सब जरूरत नहीं है, आप देखोगे यहाँ, ये बोइंग
एयरबस, 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 बोइंग बस, बोइंग। एयरबस का मतलब नाम है एयरक्राफ्ट का केवल, बाकी कुछ नहीं। बोइंग का मतलब नाम है एयरक्राफ्ट का, बाकी कुछ नहीं। तो एयरबस बोइंग, एयरबस बोइंग, ज्यादातर के पास जो नाम इसमें है, सिविल एविएशन में है, नागरिक विमानन में है, ज्यादातर यही एयरक्राफ्ट है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, कुछ घरेलू होते हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियां हैं। जैसे हमारे यहाँ की क्या है, एयर इंडिया। अपने यहाँ से सारी की सारी बाद में तुलना करवाऊंगा एक साथ। तो यहाँ पर जैसे यूएई की एमिराट्स है, कतर है कतर की सिंगापुर एयरवेज है। यहाँ पर तुर्की से तुर्की की, जर्मनी की है लुफ्तांजा, है ना। अमेरिका की डेल्टा एयर, अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस है। ब्रिटिश ब्रिटेन की होगी। एयर फ्रांस फ्रांस की। ए- तो ये अलग अलग एयरलाइंस हो जाती हैं। भारत की एयरलाइंस कौन सी है मुख्य? जैसे इंडिगो है, ये लो कॉस्ट, मतलब सबसे कम कॉस्ट इसी की रहती है, या एयर इंडिया की रहती है। एयर इंडिया होगी, विस्तारा हो गई, स्पाइस जेट होगी, अकाशा होगी, एयर एशिया होगी, अलायंस एयर होगी। ये सारी भारत के अंदर, मतलब भारत के लिए काम करती हैं। सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस मतलब इंडिगो एयरलाइंस डोमेस्टिक एयरलाइंस में ज़्यादा काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा टाटा ग्रुप द्वारा अब इसको ले लिया गया है, हालांकि एयर इंडिया बहुत पुरानी है। एयर इंडिया में विलय कर दिया गया विस्तारा का घरेलू, और इसके लिए ये सब टाटा समूह की, एयर एशिया। तो ये इनके पास भी देखो बोइंग और एयरबस सभी के पास वही है। तो बोइंग एयरबस क्या है? ये एयरक्राफ्ट है। इनको बनाने वाली कंपनी अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, इन सब की हैं। ये क्या है? कुछ एयरपोर्ट थे, और ये क्या है? कुछ एयरलाइंस हैं, ठीक है। एयरपोर्ट का मैंने बता दिया, जैसे मुंबई दिल्ली ये सब एयरपोर्ट हैं। अब आते हैं आज के मेन मुद्दे पर। तो बेसिक नॉलेज आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पूरी दुनिया में एयरक्राफ्ट जो भी उड़ रहे हैं, हवा में उड़ने वाला एयरक्राफ्ट अलग अलग तरह के होते हैं। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सिर्फ हल्के वाहन, प्राइवेट, कॉमर्शियल, कार्गो, ये सब हो गए। उसके अलावा उनको, उनके लिए अब कोई भी तो उड़ा नहीं सकता, तो उनके जो नियम कायदे कानून सब तैयार करते हैं। तो भारत के लिए अलग है डीजीसीए, ठीक है। एआई एयरपोर्ट के लिए है, एयरपोर्ट के नियम। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर आईसीएओ, ये हो गया। अब इन सब के लिए क्या होता है, एयरलाइंस होती हैं। तो अलग अलग देशों की अलग अलग एयरलाइंस हैं। इनको बनाने वाली अलग अलग कंपनियां हैं। तो हमने दो मुख्य कंपनी देखी, एयरबस और कौन सी, बोइंग। तो ये क्या है, निर्माता कंपनियां हैं। अब विश्व में जो दुर्घटनाएं घटी हैं आज तक की, वो कौन सी दुर्घटनाएं घटी हैं? तो देखो, यहाँ पर लगभग 583 लोग मरे, 520 लोग मरे, 349 लोग मरे, 228 लोग मरे, ठीक है। ये कंपनियां, सॉरी, ये प्लेन क्रैश हुए। टेनेरिफे एयरपोर्ट हादसा हुआ था 1977 में, स्पेन में ये हुआ। कैनरी द्वीप पास में पड़ता है इसके। रनवे पर दो बोइंग 747, थोड़े बड़े एयरक्राफ्ट है, आपस में, एक इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, ये आपस में टकरा गए। 250 पैसेंजर उसमें है, 200 कुछ पैसेंजर उसमें है, आपस में भिड़ गए। और ये 550 पैसेंजर से ज्यादा इसमें मारे गए। तो ये टेनरिफ है पहला देखने को मिल रहा है। जापान में 1985 में जापान एयरलाइंस की क्या हुआ था, टेलफिन की विफलता हुई थी। टेलफिन क्या है? जो आपने पीछे सार्क एंटीना देखा होगा, हवाई जहाज के पीछे वाला बताया था, ऐसे ऐसे हवाई जहाज को इधर और इधर मूव करने के लिए, इधर उधर की डायरेक्शन में मूव करने के लिए, टेलफिन। वहां पर क्या हुआ, गड़बड़ होगी, उसकी वजह से ये नहीं कर पाया। सऊदी एयरलाइंस यहाँ पर 1996 में, भारत में ये होता है। एटीसी की गड़बड़ और हवा में टक्कर होगी। एटीसी क्या है? एटीसी को मैं अभी बताने वाला हूँ। एटीसी मतलब जो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, आपस में पायलट का और जो एक व्यक्ति से कम्युनिकेशन है कि ये खराबी चल रही है, ये चल रहा है, हमें दिशा निर्देश करो, हम किधर जाएं, क्या करें, कैसे करें। तो वो निर्देश बताने के लिए जो होता है वो एटीसी होता है। तो वो आपस में तालमेल नहीं बैठा, उसकी वजह से यहाँ पर 350 लोग मर गए। एयर फ्रांस फ्लाइट, एयर फ्रांस में फ्रांस की फ्लाइट थी, अटलांटिक महासागर में ये गिरती है 2009 में। यहाँ पर पायलट की गलती थी। बहुत सारी फ्लाइट जो क्रैश होती हैं उनमें पायलट की गलती होती है, बहुत सारी फ्लाइट्स में, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर खराब मौसम की वजह से और पायलट की गलती की वजह से यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और ये है कौन सी, MS-370 मलेशिया एयरलाइंस। मलेशिया एयरलाइंस की दो दुखद घटनाएं हैं, और दोनों एक ही साल में हो गई थी। ये MS-370 है, जिसमें क्या हुआ था, ये लापता होगी हिंद महासागर में। हिंद महासागर जहां पर हिंदुस्तान है उसके नीचे वाला महासागर।
वहां लापता होगी 2014 में। इसका कुछ पता ही नहीं चला, थोड़ा बहुत मलबा कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ गई कैसे गई। इसका राज आज तक सुलझ नहीं पाया। ठीक है। और लगभग 239 से ज्यादा पैसेंजर इसमें मारे गए। उसके अलावा मलेशिया की ही एक एयरलाइंस है MS-17। 2014 में ये हुआ, मिसाइल हमला हुआ, रूस और यूक्रेन विवाद हुआ और यूक्रेन में ये मतलब ध्वस्त हो जाती है। मलेशिया की एयरलाइंस है एशिया की, यूरोप में यूक्रेन में जाकर ये तबाह होती है, क्योंकि रूस यूक्रेन का हमला चल रहा था 2014 में, पता ही होगा। तो वहां पर ये क्रैश हो जाती है। एयर लाइन एयर फ्लाइट इंडोनेशिया की है 2018 में। ये MCAS प्रणाली की विफलता की वजह से यहाँ पर लोग मारे गए। इथियोपियन एयरलाइंस, इसमें लोग मारे गए। एयर इंडिया फ्लाइट 1985, अब यहाँ पर आ जाते हैं। 1985 में भारत की जो एयरलाइंस है एयर इंडिया, वो तब कनिष्का के नाम से जानी जाती थी। ये आयरलैंड के पास इसमें हादसा होता है, बम विस्फोट किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। मूवी भी बनी हुई है इस पर, देख लेना। तो ये इसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। चरखी दादरी हादसा भारत में ही हुआ 1996 में, हवा में टक्कर लगी और यहाँ पर ये लोग मारे गए। अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश, ताजा ताजा घटना, एक दिन पहले 2 दिन पहले की, 2025 में अभी हुई है। भारत में हुआ, सभी को पता है, उड़ान भरते समय ही फ्लाइट 1 मिनट के अंदर, 1-2 मिनट में ही क्रैश हो गई। अहमदाबाद में क्या हुआ है, लगभग 250 से ज्यादा पैसेंजर मारे गए हैं। कुत्थी अभी सुलझी नहीं है कि क्यों हुआ ये हादसा। हो सकता है इसमें पायलट की गलती हो सकता है ATC से कम्युनिकेशन ना बैठा हो सकता है क्रैश की वजह क्या होती है, वो वजह एक बार देखते हैं और इससे संबंधित उपकरण देखते हैं। क्रैश की वजह होती है कि पायलट की गलती हो, ज्यादातर केसेज में यही मिलता है। दूसरा क्या, ATC से संबंध ना बैठे, ATC गलत निर्देश दे दे। तीसरी चीज क्या होती है, कोई बड़ा पक्षी है वो इंजन में आकर फंस गया, इंजन फेल हो गया। एक इंजन फेल हुआ है, दूसरा इंजन काम करेगा, लेकिन वहां बैलेंसिंग नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक बंदा दूसरा चल रहा है, पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे कारण, मौसम की खराबी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो कुल मिलाकर जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हम ये चीजें देखते हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए। क्या क्या चीजें देखते हैं, ब्लैक बॉक्स। दुर्घटना के कारणों को जानने में सबसे अहम भूमिका जो होती है वो ब्लैक बॉक्स की ही होती है। क्या होता है अभी दिखाऊंगा फोटो भी, और होता क्या समझाऊंगा। ब्लैक बॉक्स में दो चीजें होती हैं, एक FDR होता है और दूसरा इसी ब्लैक बॉक्स में होता है CVR। ब्लैक बॉक्स का हिस्सा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो फ्लाइट का पूरी का डेटा होता है, विमान की तकनीकी स्थिति का विश्लेषण करते हैं इससे। पूरी का डेटा इसमें रिकॉर्ड होता है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट में जो, कॉकपिट मैंने बताया आगे का हिस्सा जिसमें फ्लाइट के पायलट बैठे हुए होते हैं, पायलट को पायलट, तो उनकी जो आपस में बातें चल रही हैं वो बातें जिस डिवाइस में रिकॉर्ड होती हैं उसको बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आवाज की रिकॉर्डिंग। पायलटों की बातचीत और प्रतिक्रिया की जांच। इसके अलावा ATC की रिकॉर्डिंग होती है, रडार्स होते हैं, रडार का पता होगा, वो होते हैं विमान नियंत्रक और इसके, विमान के और नियंत्रक कक्ष के बीच में बातचीत जो होती है वो ATC की रिकॉर्डिंग में आ जाती है। एयरक्राफ्ट लॉगबुक, लॉगबुक का मतलब होता है आप जो भी एरोप्लेन पर काम कर रहे हैं उसकी आपको एंट्री करनी होती है। आपने अगर एक लाइट भी, आपको उसमें गड़बड़ हो रही है तो आपको लाइट का मेंटेनेंस करना है और उसके लिए बताना है। मतलब एक एक चीज को आपने क्या काम किया है, एक एक चीज की पूरी व्याख्या होती है। तो वो जिस डेली की जिस बुक में लिखी हुई होती है उसको बोलते हैं लॉग बुक। एक बार दिखा देता हूँ कैसी होती है, क्योंकि हमारे पास होती थी ये और हमें भरनी पड़ती थी डेली की। ये होती है लॉग बुक, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग बुक, शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, डेली का मतलब किस एयरक्राफ्ट पर काम किया है, एयरक्राफ्ट के किस इंस्ट्रूमेंट पर काम किया है, क्या काम किया है, उसमें क्या खराबी थी, क्या सुधारा, कैसे सुधारा, क्या क्या यूज में आया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड। तो वो सब होता है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट होती है, क्या क्या कैसे कैसे मिला है, और सॉफ्टवेयर की जांच होती है। तो ये सब होता है। ये है भैया ब्लैक बॉक्स। ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन इसको पुराने कारणों से ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, नहीं पता चलता है इसका कहाँ है कैसे है। सबसे पीछे लगा दिया जाता है फ्लाइट रिकॉर्डर डू नॉट ओपन। ठीक है, ये कंपनी का नाम है हनीवेल। तो ये है। अब इसमें दो चीजें होती हैं क्या, एक FDR होता है, फ्लाइट का डाटा रिकॉर्ड होता है। दूसरी चीज कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्ड होती है। ठीक है, आमतौर पर नारंगी रंग का होता है, लेकिन दुर्घटना के बाद खोजा जा सके। और ब्लैक बॉक्स इसको
नाम दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती हैं। एक बार एफडीआर को देख लेते हैं। होता क्या है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, उड़ान आंकड़ा रिकॉर्ड, विमान की तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है, जैसे विमान की गति क्या है, स्पीड क्या थी, ऊंचाई क्या है, मतलब जो भी एरोप्लेन ने जिस भी कंडीशन में रहा है वो सारी कंडीशंस रिकॉर्ड करता है ये। गति रिकॉर्ड करेगा, एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, कितने अल्टीट्यूड पर है, दिशा क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या थी, इंजन की स्थिति कैसी थी, काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे, नियंत्रक सतहों की गति कैसी थी अलग अलग लेवल पर। उसके अलावा आमतौर पर पिछले 25 घंटों की उड़ान की जानकारी ये रखता है। और कोई भी अगर गड़बड़ होती है तो इसको सबसे पहले इसको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी चीज देखी जाएगी वो देखा जाएगा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट के अंदर की बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए पायलट सह पायलट एटीसी के बीच की जो बात हो रही है वो सब, सावधानी साउंड भी रिकॉर्ड करता है, जो भी अलार्म्स होते हैं उनकी साउंड भी ये रिकॉर्ड करता है। ये है भैया एटीसी। एटीसी क्या होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वायु यातायात नियंत्रक। ये एटीसी की बिल्डिंग है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, इसमें रडार्स होते हैं, और यहाँ पर नीचे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी काम चल रहा है यहाँ पर मैं दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया मैंने ये, यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। ये व्यक्ति पूरी तरह से निगरानी कर रहा है किस चीज की, पूरे हाइट पर जाकर पूरे एयरपोर्ट की निगरानी कर रहा है। साथ के साथ इन इंस्ट्रूमेंट में जो भी फ्लाइट, जो भी एयरक्राफ्ट फ्लाइट ले रहा है उसकी सारी की सारी जांच, उसके नेविगेशन की जांच, किस पट्टी पर है, किस जगह पर है, उसका नेविगेशन क्या है, उसका अल्टीट्यूड क्या होने वाला है, उसका इंजन कैसे है, मतलब सारा का सारा रिकॉर्ड पायलट के साथ कम्युनिकेट करके पूरा का पूरा ये डिस्कस करता रहता है फ्लाइट होने तक। तो ये है एटीसी की बिल्डिंग, ठीक है। उड़ानों को दिशा निर्देश और मार्गदर्शन करता है, विमान को सुरक्षित टेक ऑफ लैंडिंग में सहायक होता है, हवा में टकराव से बचाता है। एटीसी कौन होता है, प्रशिक्षित नियंत्रक जो ग्राउंड स्टेशन से रडार संचार उपकरण के जरिए विमानों को मॉनिटर करते हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने बता दिया कि शायद धमाल मूवी, धमाल ही थी वो, जिसमें वो बाप बेटे एक एयरक्राफ्ट को लेकर उड़ रहे हैं, और एक है जिसने पी के, पायलट ऐसा होता नहीं है कभी भी, वो फिल्मों में दिखा दिया जाता है कॉमेडी के लिए, मोटा सा एक पायलट है, उसने दारू पी के और वो सो गया है, शायद कुछ ऐसा था, और उसने एटीसी को कनेक्ट किया। एटीसी एक बैठा हुआ है, विजयराज उनका नाम है, वो बैठे हुए हैं, हाँ बहुत धीरे धीरे, क्या है कैसे है, आपके पास रेड बटन है, दबा दिया, नहीं दबाना था, अरे अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, अब आप मेरे साथ एक काम करो, भगवान मेरी आत्मा को शांति दे, ऐसा करे वैसा करे। और वो, उसका जो एरोप्लेन था, प्राइवेट व्हीकल था, वो प्राइवेट यान था, वो सीधा सीधा एटीसी में ही आके घुस जाता है। ध्यान करो उस इमेजिन उसको पूरे को, तो वो यही है, ठीक है। तो ये क्या है, एटीसी। प्रमुख जांच एजेंसियां, डीजीसीए, एएआईबी, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर भारत की है ये। इंटरनेशनल लेवल पर आईसीएओ, भाई जब भारत पर सारे के सारे प्रमाण पत्र सब कुछ ये कर रही है तो निगरान जांच भी तो यही करवाएगी। आईसीएओ इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है वो करवाएगी। अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के बोइंग एयरक्राफ्ट हैं, है ना, यहाँ पर फ्रांस के थे, बोइंग और एयरबस, सॉरी, अमेरिका और फ्रांस, दोनों के हमने देखे, यूरोप और अमेरिका के, एक का बोइंग था और एक का क्या था, एयरबस एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इनके एयरक्राफ्ट हैं, है ना। जैसे ऐसा मानो, एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है, जो मारुति, ओला उबर क्या है, ओला उबर हमारी एक तरीके से एयरलाइंस होगी, है ना, सेवा प्रदाता कंपनी है, लेकिन कंपनी गाड़ी किसकी है, गाड़ी है मारुति की, गाड़ी है टाटा की। जब एक्सीडेंट होगा तो जो सर्वेयर आएगा वो किसका आएगा, टाटा का भी आएगा, वो मारुति का आएगा जिसकी भी होगी, और साथ के साथ क्या होगा, ओला उबर का भी आएगा, साथ के साथ जो हमारा यातायात परिवहन विभाग है उसका भी रहेगा, तो सारे के सारे रहेंगे ना, तो वो ये सारे ए आई बी, ये मैंने बता ही दिया है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब, ये यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पर ये सब क्या करते हैं, इसमें जांच करते हैं। तो फिलहाल ये बता दिया मैंने पूरा का पूरा इसका, कि किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, जो भी मुझसे हो पाया। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जल्दी जल्दी खत्म करना था, तो जल्दी जल्दी में जितना भी मैं समझा पाया हूँ, केवल एक बेसिक नॉलेज के रूप में वो समझा पाया हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर करना है तो एक एक चीज़ को अलग अलग करना पड़ेगा, और बहुत लंबी लंबी क्लास हो जाएंगी, तो क्लास के पर्पज़ से नहीं, जनरल नॉलेज के पर्पज़ से मैंने आज ये समझाया है सभी को। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, समझ पाएँ, इस इंडस्ट्री को समझ पाएँ, क्या एरोप्लेन होता है, कैसे होते हैं, क्या कैसे, तो उसको समझ पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब जो स्टूडेंट हैं वो करके रखें, ऑनलाइन में आगे बढ़ना है, बाकी क्लासेज के लिए करके रखें। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, बस इतना ही। अगर कोई सवाल है किसी मुद्दे पर खास, अगर खास उस पर किसी पर भी इनमें से आपको किसी भी एक पर आपको कोई क्लास चाहिए, पूरे की पूरी वीडियो चाहिए, पूरा का पूरा समझना है, तो वो मैं समझाऊंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है। क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, उसके लिए। चलिए मिलते हैं क्लासेज में, फिलहाल के लिए इतना ही। तो अच्छे से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, बाकी ये नॉलेज गेन करते रहिए। और जो भी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में दुर्घटना में मृत्यु हुई हैं, उन सभी के लिए श्रद्धांजलि और हृदय की संवेदनाएं। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद।